ब्रिटेन में महारानी का निधन हुआ तो हिंदुस्तान में कोहिनूर हीरे पर चर्चा शुरू हो गई। कोहिनूर अभी ब्रिटेन के पास है, लेकिन इंडिया इस पर अपना दावा करता है। 105 कैरेट का यह हीरा दुनिया का सबसे मशहूर डायमंड है। फारसी भाषा में कोहिनूर का मतलब होता है रोशनी का पहाड़। कोहिनूर अपने आप में बेशकीमती है, लेकिन इसकी वजह से ही क्वीन एलिजाबेथ के ताज की कीमत करीब 4,600 करोड़ रुपए मानी जाती है। एक धारणा है कि कोहिनूर शापित हीरा है, यानी इसे केवल महिलाएं ही पहन सकती हैं। जिन पुरुष राजाओं ने इस हीरे को पहना या रखा, उनका राजपाट जल्द खत्म हो गया, यानी उनके लिए बदकिस्मती लेकर आया। साल 1100 में आंध्र प्रदेश के कोल्लूर में इस हीरे की खोज हुई थी। सैकड़ों हाथों से गुजरता हुआ कोहिनूर ब्रिटेन के पास है। करीब 900 साल पहले मिला यह डायमंड अपने आप में एक इतिहास है, और इसको लेकर एक ही सवाल पूछा जा रहा है कि क्या कोहिनूर कभी भारत वापस आ पाएगा। महारानी एलिजाबेथ के बाद उनका कोहिनूर हीरे वाला ताज किसको मिलेगा? क्या ब्रिटेन के शाही ताज में लगे कोहिनूर हीरे की भारत वापसी मुमकिन है? दुनिया के सबसे बड़े हीरे में एक है कोहिनूर, और किंग चार्ल्स की पत्नी क्वीन कैमिला को कोहिनूर वाला ताज मिलना तय है। कीमती प्लेटिनम और हीरो से जड़े इस मुकुट को दुनिया की सबसे महंगी ज्वेलरी माना जाता है। इसमें 2,800 से ज्यादा डायमंड, 269 मोतियों सहित कई बेशकीमती हीरे जवाहरात लगे हुए हैं। लेकिन इन हजारों डायमंड्स में कोहिनूर अपने आप में सबसे अलग और अनोखा है। कोहिनूर 105.6 कैरेट का हीरा है। इस हीरे की खोज भारत में आंध्र प्रदेश के कोल्लूर की खान में हुई थी। हालांकि पिछले कई शताब्दियों में कोहिनूर हीरा भी कई राजा महाराजा के हाथों से गुजरता हुआ अंग्रेजों के कब्जे में चला गया है। ब्रिटेन का दावा है कि पंजाब के महाराजा दलीप सिंह ने इसे महारानी को गिफ्ट किया था। हालांकि ये साफ नहीं है कि उन्होंने गिफ्ट किया था या अंग्रेजों से हारने के बाद उन्हें कोहिनूर सरेंडर करना पड़ा था। साल 1849 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पंजाब पर कब्जे के बाद यह हीरा अंग्रेजों के हाथ में चला गया। फिर ये महारानी के मुकुट में जड़ दिया गया। तभी से ये ब्रिटिश महारानी के मुकुट की शोभा बढ़ा रहा है। लेकिन साथ ही कोहिनूर से जुड़ा विवाद भी बढ़ता जा रहा है। लूट की कहानी है। सन 1849 में एक जबरदस्ती की गई ट्रीटी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस कोहिनूर हीरे को महाराजा दिलीप सिंह की फैमिली से हड़प लिया था। यह हड़पा हुआ हीरा लंदन पहुंचा और लंदन में तब के प्रिंस एडवर्ड ने इसे अपने कब्जे में ले लिया। कब्जे में लेने के बाद यह हीरा उनकी क्वीन विक्टोरिया को सौंप दिया गया, जिसके बाद वहाँ जो भी क्वीन कंसर्ट हुई, सबके ताज में हीरा हमारे भारत का कोहिनूर सजता गया। क्वीन विक्टोरिया के बाद में क्वीन अलेक्जेंड्रिया, फिर क्वीन मैरी, फिर क्वीन एलिजाबेथ II, और उसके बाद अब जो होने वाली क्वीन है क्वीन कैमिला, इनके ताज में भारत का हीरा सजेगा। पिछले 170 साल से कोहिनूर हीरा ब्रिटेन के कब्जे में है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने साल 1850 में महारानी विक्टोरिया के सामने कोहिनूर हीरा पेश किया था। क्वीन विक्टोरिया के निधन के बाद कोहिनूर को महारानी अलेक्जेंड्रा के ताज में लगवा दिया गया। 1911 में कोहिनूर महारानी मैरी के ताज में लगा और फिर क्वीन मदर के ताज में। ये सारे ताज ब्रिटेन के टावर ऑफ लंदन में प्रदर्शनी के लिए रखे हुए हैं। हालांकि भारत के अलावा पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान भी कोहिनूर पर दावा कर चुके हैं, लेकिन इसके वापस आने की संभावना कम है। 2016 में कोहिनूर को वापस लाने की डिमांड के साथ सुप्रीम कोर्ट में एक PIL दायर की गई थी। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का दावा है कि कोहिनूर को वापस लाने का कोई कानूनी आधार नहीं है। ब्रिटेन में कोहिनूर हीरा महारानी के ताज की शोभा बढ़ाता रहा है। हालांकि भारत का कोहिनूर हीरे से भावनात्मक रिश्ता बना हुआ है, जो शायद हमेशा बना रहेगा। दिल्ली से अनुष्का गर्ग के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
2 दिन पहले ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ II का निधन हो गया। 8 सितंबर को उनके निधन की खबर आई और 19 सितंबर को शाही प्रोटोकॉल के मुताबिक उनका अंतिम संस्कार होगा। भारत में भी 11 सितंबर को एक दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की गई है और आज हम आपको ब्रिटिश महारानी की हिंदुस्तान से जुड़ी कई कहानियां बताएंगे। क्वीन एलिजाबेथ ने भारत की आजादी देखी और अलविदा कहने से पहले भारत को ब्रिटेन से आगे बढ़ते हुए भी देखा। वर्ष 1947 में जब भारत एक स्वतंत्र देश बना तब राजकुमारी एलिजाबेथ की उम्र सिर्फ 21 साल थी। भारत की आजादी के 6 साल बाद 1953 में प्रिंसेस एलिजाबेथ की ताजपोशी हुई और वो ब्रिटेन की महारानी बनी। साल 1953 में ब्रिटेन दुनिया की एक बड़ी आर्थिक ताकत था, लेकिन पिछले 70 साल में काफी कुछ बदल गया। कुछ दिनों पहले ही क्वीन एलिजाबेथ ने भारत को दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बनते देखा। भारत ने ब्रिटेन को 5वें पायदान से हटाकर 6ठे नंबर पर धकेल दिया। पिछले 70 सालों में महारानी 3 बार भारत आई और उन्होंने इन 7 दशकों में लगातार नए भारत को आगे बढ़ते हुए देखा। अब हम आपको दिखाते हैं वो कहानी जो महारानी और पंडित जवाहरलाल नेहरू से जुड़ी है। क्वीन एलिजाबेथ II के पहले भारत दौरे पर जवाहरलाल नेहरू क्यों नाराज हुए थे? महारानी के राजसी स्वागत में ऐसा क्या हुआ जिससे नेहरू खफा हो गए? देश की आजादी के सिर्फ 14 वर्षों के बाद महारानी ने पहली बार भारत यात्रा की। उनका स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट पर तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन सहित पीएम जवाहरलाल नेहरू भी मौजूद थे। इस यात्रा में महारानी कई जगहों पर गई। उनके पति प्रिंस फिलिप भी उनके साथ थे। वो जहां जाती इस शाही जोड़े को देखने के लिए हजारों लोग पहुंच जाते। एक बार तो पुलिस ने भीड़ को कंट्रोल करने के लिए लाठी चार्ज भी किया था। हालांकि जब क्वीन एलिजाबेथ जयपुर आई तो बड़ा विवाद हुआ। जयपुर में महारानी का स्वागत राजसी अंदाज में हुआ। जयपुर के शाही परिवार ने उनके लिए हाथी, घोड़े और ऊंटों का इंतजाम किया। एलिजाबेथ ने हाथी की सवारी की, जिसका इंतजाम जयपुर की रॉयल फैमिली के सवाई मानसिंह द्वितीय ने किया था। जयपुर के सिटी पैलेस में क्वीन एलिजाबेथ हाथी पर सवार हुई। उनके पीछे हाथी घोड़ों का बड़ा काफिला चला था। कहा ब्रिटेन के नए किंग चार्ल्स की ताजपोशी हो रही है। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। बड़ी तादाद में यहां सांसद और राजनयिक इकट्ठा हो रहे हैं। यह समारोह 70 साल बाद हो रहा है। 70 साल पहले जब ताजपोशी हुई थी तब क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय को शासक चुना गया था और 70 साल बाद अब चार्ल्स को किंग चार्ल्स की उपाधि मिल रही है। आज वो नया नाम लेंगे। ब्रिटेन के सम्राट चार्ल्स की ताजपोशी। हालांकि अब वहां शासक का पद जो होता है वो सेरेमोनियल होता है, लेकिन क्वीन एलिजाबेथ के रहते हुए राज परिवार ने काफी कुछ खास किया था और ब्रिटेन के लोगों के साथ उनका जुड़ाव काफी अच्छा था। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, बड़ी तादाद में ब्रिटेन के सांसद, अन्य अधिकारी इस हॉल में पहुंचे हैं और यहीं पर अब ब्रिटेन की भाषा में की जाए तो कोरोनेशन सेरेमनी होने जा रही है। वेस्टमिंस्टर एबे जहां पर यह सेरेमनी हो रही है, इस समारोह का आयोजन हो रहा है। यहां पर औपचारिक तौर पर क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय के निधन का ऐलान किया जाएगा। हालांकि जो मुख्य सेरेमनी होती है उसके लिए लंबी तैयारी करनी होती है। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन भी नजर आए। तमाम सांसद, पूर्व सांसदों को भी यहां बुलाया गया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं ब्रिटेन के
तमाम बड़े राजनेता पहली पंक्ति में नजर आ रहे हैं। बोरिस जॉनसन दिख रहे हैं, डेविड कैमरन भी दिख रहे हैं। तमाम मौजूदा और पूर्व सांसदों को यहां बुलाया जाता है। टोनी ब्लेयर भी नजर आ रहे हैं। ये वो बड़े नाम हैं, बड़े राजनेता हैं जिन्होंने पिछले कई दशक तक ब्रिटेन का शासन चलाया है और आज नए सम्राट के लिए पहुंचे हैं। थेरेसा मे भी नजर आ रही हैं पहली कतार में। तो पूर्व प्रधानमंत्री ब्रिटेन के अगली कतार में नजर आ रहे हैं और प्रधानमंत्री लिज ट्रस और ये किंग की पत्नी कैमिला पार्कर बाउल्स यहां दस्तखत करते हुए। दो तस्वीरें ब्रिटेन की हम आपको दिखा रहे हैं। बकिंगम पैलेस, एक जहां पर औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं नए सम्राट की ओर से। अब पदवियां बदल जाएंगी ब्रिटेन में सबके टाइटल्स चेंज हो जाएंगे।